हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि साइन कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में कैसी साइन होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ y axis and x axis. This is your y axis and this is your x axis. Okay, so this is y dash, this is y, this is x dash, this is x. चलो ये ओरिजिन हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी कि जब हम लोग ये क्वाड्रेंट जब हम लेते हैं ना, तो वी विल स्टार्ट विद दिस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और हम लोग एंगल फ्रेम करेंगे। पॉजिटिव x एक्सिस लेकर हम लोग एंगल फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव एक्सिस से लेकर हम लोग अगर एंगल फ्रेम करते हैं तो कैसा होगा, तो वो इस तरीके से होगा। कुछ साइड मान लो कि ये ऐसा है और ये हमारा पॉइंट है x, y। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है x, y। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, अब हमको रिप्रेजेंट करना है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में। तो ये जो x एक्सिस से जो यहाँ पे इतना रोटेट हुआ है, वो एंगल हम ले लेते थीटा। दिस इज थीटा। ठीक है, चलो नाउ इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर हियर ऑन दिस परपेंडिकुलर, तो लेट मी गिव दिस नेम एज से p, दिस इज m। ओके, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की ये सामने की साइड है, तो ये हो गया अपोजिट साइड, अपोजिट साइड हो गई। और ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। चलो अब हमको तीनों तीन मिल गए। अब मैं इसको ये OM जो है, OM कितना मेजर होगा, अब ये पॉइंट XY है तो ये लेंथ हो जाएगी X और ये लेंथ हो जाएगी Y। ठीक है, चलो अब इसको मैं R ले लेता हूँ, OB को मैं R लेता हूँ। तो मुझे एक्चुअली क्या मिलेगा यहाँ पे कि x² + y² = r², ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर हम लोग cos थीटा और sin थीटा कंसीडर करेंगे। cos थीटा क्या हो गया इसके अंदर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हो गया x अपॉन r। ठीक है ना, और ये जो sin थीटा है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y अपॉन r। क्योंकि हमको मालूम है ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज, और ये है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, चलो तो ये आ गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ठीक है, तो चलो हमको ये क्या मिल गया, एक्चुअली हम इसको x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। चलो तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा आ गया r cos थीटा r sin थीटा। हम लोग एक केस कंसीडर करेंगे, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 होता है। ये मान लो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है ना, तो ये तो सर्कल ही फॉर्म होगा ना, ये ऐसे सर्कल ही फॉर्म होगा। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, डिपेंड्स कि कितना मूव करेगा, कौन सी जगह पे होगा, जे थीटा कितना बनाएगा उसके पे डिपेंड करेगा। पॉइंट्स तो क्या आएंगे, यही आएंगे, r cos थीटा r sin थीटा, मतलब ये तो यही आएगा कोऑर्डिनेट, r cos थीटा और r sin थीटा, जहां पे हम लोग r को कंसीडर करेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिंपलिसिटी के लिए हम लोग यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूनिट सर्कल कंसीडर करूंगा, तो अगर हम लोग यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं यही चीज को, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r = 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने y, ये ले लिया मैंने x, ये हमारा यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये हमारा यूनिट सर्कल है। ओके, चलो तो अब ये पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने सीखा है, we have learned that what is coordinate system, which quadrants are there, first quadrant is there, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and you also know that in this first quadrant these all are points x and y because it is in two dimension, ये two dimension के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कौन से आएंगे, x, y वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको इसके हिसाब से जो हमने आगे लिखा था उसके हिसाब से x क्या मिलेगा, अगर r1 है तो हमको मिलेगा x = cos थीटा और y = sin थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको पहली जो कोऑर्डिनेट में, जो पहली कोऑर्डिनेट अगर हम लोग कोऑर्डिनेट फ्रेम करते हैं x, y,
तो हमारे कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल के लिए ऐसे हो जाएंगे cos थीटा और sin थीटा। अगर रेडियस r है तो r cos थीटा और r sin थीटा। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पहली वैल्यू जो होगी वो cos थीटा की होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो sin थीटा की। यहाँ पे मैं अगर यूनिट सर्कल फ्रेम कर रहा हूं तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा 0,-1 क्योंकि नेगेटिव है, y एक्सिस पे है। ठीक है, अच्छा चलो अब मैंने ये सारे पॉइंट फ्रेम कर लिए। अब पहली वाली जो वैल्यू है वो cos की होगी और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो sin की होगी। चलो ओके, तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में सीख कर आए थे वो आपको याद है? नहीं याद है मैं याद दिला देता हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। और उसको अगर भूल भी गए हो ना तो आप इजीली बना सकते हो अभी भी यहाँ पे बहुत आसानी से। देखो कैसे, आप देखो ये क्वाड्रेंट के अंदर ये चीजें आ गई है कौन से एक्सिस की, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की। इसका मतलब क्या हो कि ये रीजन के अंदर जो भी कुछ आएगा वहां पे एक्स वाले सारे पॉजिटिव होंगे और वाई वाले सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। ओके, उसी तरीके से इस रीजन के अंदर ये जो रीजन है उसके अंदर ये देखिए एक्स नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है, तो इस रीजन के अंदर जो भी कुछ चीज आएगी वो x नेगेटिव आएगी और y पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस रीजन के अंदर ये जो x है वो नेगेटिव है और ये जो y है वो भी नेगेटिव ही है। ठीक है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उस तरीके से देखा जाए तो इस रीजन के अंदर ये x एक्सिस पॉजिटिव वाला कवर करेगा और y एक्सिस नेगेटिव वाला, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था, x मतलब cos थीटा का रिप्रेजेंट करता है और y मतलब sin थीटा का रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे cos पॉजिटिव sin पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये है हमारा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जो है sec थीटा है ना 1/cos थीटा वो भी पॉजिटिव, कोसेक थीटा मतलब sin थीटा 1/sin थीटा तो वो भी पॉजिटिव। ठीक है, फिर tan थीटा, तो tan थीटा मतलब sin थीटा cos थीटा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों के रेशियो वो भी पॉजिटिव। और cot थीटा मतलब tan थीटा का उल्टा तो वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर sin और cos मतलब cos और sin दोनों पॉजिटिव है तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे और लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने और लिख दिया। अब चलो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा है कि cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली sec थीटा भी नेगेटिव ही होगा। sin थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। अब tan थीटा का मतलब हमको मालूम है कि tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इस रेशियो के अंदर sin पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, तो रेशियो के अंदर एक नेगेटिव होता है तो वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। उसी तरीके से cot थीटा भी नेगेटिव ही आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर पॉजिटिव कौन आया, सिर्फ ये दो। ठीक है, तो sin और उसका रेसिप्रोकल, sin और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे मैं s लिख देता हूँ, s का मतलब होता है कि इस क्वाड्रेंट के अंदर sin, इस क्वाड्रेंट के अंदर sin और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहला x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। x नेगेटिव y नेगेटिव का मतलब होता है कि थर्ड के अंदर cos थीटा लेस देन 0, sin थीटा लेस देन 0, ये दोनों नेगेटिव, मतलब उसके उल्टे जो है रेसिप्रोकल वो भी लेस देन 0, sec थीटा और cosec थीटा वो भी लेस देन 0। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे tan की, तो tan थीटा के अंदर आएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। सही बात है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही बात है। तो sin क्या है, नेगेटिव, cos क्या है, नेगेटिव, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में tan थीटा पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है कि उसका रेसिप्रोकल cot थीटा वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे t। तो मतलब t का मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल जो है cot वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमको क्या है कि ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब होगा कि cos थीटा ये पॉजिटिव है और sin थीटा ये नेगेटिव है। तो cos का उल्टा कौन सा होगा, sec, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और sin का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव,
ये नेगेटिव तो उसका उल्टा भी नेगेटिव। अब फिर से टेन थीटा में, टेन थीटा जो है उसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब दोनों में से एक भी नेगेटिव हो तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, जैसे मैंने बोला था दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव, तब भी ये टेन थीटा पॉजिटिव हो सकता है, सही है। तो ये टेन थीटा इस क्वाड्रेंट के अंदर हो गया नेगेटिव, तो सीधी सी बात है उसका उल्टा जो है वो भी हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या होना है, सिर्फ ये दो cos थीटा और sec थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल C। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर मुझे कौन कौन से पॉजिटिव मिला, cos और उसका रेसिप्रोकल। तो चलो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव निकलेंगे, दोनों प्लस है तो सारे पॉजिटिव आएंगे, तो इसलिए ऑल पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, ठीक है। इसके अंदर सेकंड के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल, हमेशा जो देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे भी साइन उसका रेसिप्रोकल, टेन उसका रेसिप्रोकल, कॉट सॉरी कॉस उसका रेसिप्रोकल, मतलब ये जो है वहां पे साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब जो फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है, जो मैंने सिंबॉलिकली यहाँ पे दिया है, अपनी इजीनेस के लिए दिया है, सब जगह पे ये यूज करते हैं, हम लोग यूज करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज हो गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से क्वाड्रेंट शुरू होता है 1 2 3 4, तो क्या लिखते हैं ऑल एस टी सी। अब कुछ लोग डायरेक्टली याद रखते हैं ऑल एस टी सी, कुछ लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा भी लिखते हैं। बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि ऑल एस टी सी का मतलब होता है यहाँ पे सारे ऑल पॉजिटिव, सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एस का मतलब सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके